आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। और आज के प्यारे सत्संग में आप सभी लोगों से एक निवेदन, जिंदगी बहुत ही कम है। जैसा आप सोचते हैं कि मैं अंत में कर लूँगा, सीताराम, मैं अंत में कर लूँगा, तो ये निश्चित है अंत में भी वही याद आएगा जो जीवन में भोगा होता है। कहा है किसी ने, जन्मों जन्मों मोन और जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। जीवन में कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, पर अगर जीवन में तुमने राम का नाम उतारा नहीं है तो अंत समय भी वो नहीं आवेगा। एक सेठ जी थे और उनकी जब पूरी आयु होती है, जब व्यक्ति अपनी आयु भोग के संसार छोड़ता है तो कंठ घुरघुरते, कंठ में घुरघुराहट की आवाज़ आती है। उस जब 80-90 साल का व्यक्ति होकर के मरता है तो उसका कंठ आवाज़ साफ नहीं निकलती है। सेठ जी भी ऐसी अवस्था में थे। उनका बेटा वहाँ पर है। बेटा बोलता है, पिताजी कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। ऐसे हाथ उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, और जैसे ही हाथ उठाते हैं तो बेटे को समझ में आया ये बंटवारे की कछु बात कहते हैं। इसलिए एक वैद्य के पास गए। जब वैद्य के पास पहुँचे, वैद्य जी ने पूछा तो बड़े बेटे ने बताया, इस समय मेरे पिता का जो कंठ है और घुरघुराहट की आवाज़ है, वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। वैद्य बोले, मैं ठीक तो कर दूंगा लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा। बड़े बेटे ने सोचा, अरे लगेगा तो दे देंगे, लेकिन कम से कम पिताजी हम लोगों की बंटवारे की शायद बात सोच रहे हैं, तो कम से कम बंटवारा तो ठीक हो जाएगा, चलो ना। वैद्य ने कहा ठीक है चलो। जैसे गए, एक कटोरी में उन्होंने औषधि को बनाया, और जब औषधि को बनाया, औषधि तैयार हो गई, तो उस औषधि को जैसे ही कंठ के नीचे वो औषधि उतरी तो घुरघुराहट खत्म हो गई। अब तो बेटा खुश हुआ कि हमारे जो पैसे गए वो सफल हो गए, कम से कम बता तो देंगे कि बंटवारे के हिस्से में किसके हिस्से में क्या पड़ रहा है। जैसे घुरघुराहट खत्म हुई, पिताजी ने पूछा, बड़ा बेटा कहाँ है? तो हाथ उठा के बोला, भाई मैं ही तो खड़ा हूँ। छोटा वाला कहाँ है? उसने देखा, मैं भी तो यही खड़ा हूँ। मंझला वाला कहाँ है? सामने आया, मैं भी यही हूँ। तो पिताजी बताओ क्या कहना चाहते हैं, किसके हिस्से में क्या है? लेकिन प्यारे याद रखना, पिताजी ने कहा, और बहू कहाँ है? बोले, बहू भी यहीं पे है, आप चिंता मत करें, आप तो बताएं। जैसे तीनों बहुएं सामने आईं, तीनों बच्चे सामने खड़े हुए, लेकिन पिताजी की नज़र किस पे गई? पड़ा के पास में। क्यों? जो पड़ा था वहाँ पर उनकी जो भैंस बंदी वहाँ पड़ा है, और पड़ा जो है वहाँ पर झाड़ू पड़ी हुई है, और उस झाड़ू को वो खा रहा है। पिताजी ने नज़र करी, बोले, तुम सब खड़े हो, उधर पड़ा झाड़ू खा रहा है।
और उनकी नज़र कहाँ गई? झाड़ू पे। झाड़ू और पढ़ा, झाड़ू और पढ़ा, झाड़ू और पढ़ा करते रहे, इतने में प्राण निकल गए। भाई जब जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, अंत समय में आता नहीं। अभ्यास बहुत जरूरी है। जो चीज़ अभ्यास में हुआ करती है वही हकीकत में उतरा करती है। तुमने अभ्यास नहीं किया बोलने का, अंत समय कितना भी प्रयास कर लेना, लेकिन वो बात आएगी ही। सोचने को तो यूं सोचते होंगे आप, जीवन भर को कर्म करें, अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे, तरण तारण हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो आता ही नहीं। अभ्यास में नहीं कोई चीज़ तो वो रील सामने आएगी नहीं प्यारे, इसलिए अभ्यास में लाना जरूरी है। मुक्ति का थोड़ा तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। अगर सच में उबरना चाहते हो, सच में अपना कल्याण चाहते हो, तो प्यारे याद रखना, यहाँ खूब लूटे आनंद प्यारे, वहाँ के लिए करो प्रतिबंध प्यारे। यहाँ खूब लूटे आनंद प्यारे, वहाँ के लिए करो प्रतिबंध प्यारे। यहाँ तो आनंद लूट ही रहे हो, जो जहाँ से आया है उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा। जो जहाँ से आया है उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा, और जब जाना ही पड़ेगा तो वहाँ की हम कमाई करके जाएं तो प्यारे डर नहीं लगेगा। डर तो उसी को लगता है। बुढ़ापे की लाकड़ी, अगर जवानी में कमा कर के बुढ़ापे के लिए बैंक बैलेंस कर लिया है तो बुढ़ापा काटने में डर कम लगता है। क्यों? निकालेंगे, खाएंगे। और जवानी में कमाया ही नहीं है तो बुढ़ापे पे दूसरे के सहारे रहेंगे। और पराधीन सपने हो सुख नानी, पर विचार दे खो मन माई। दूसरे के सहारा देखते रहोगे तो ताकते रहोगे प्यारे, ताकते रहोगे, लेकिन कभी अपने मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है। फिर जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तो फिर पछताए क्या होते हैं। जब चिड़िया चुन गई खेत और जब स्टूडेंट तुम कर ही चुके तो हॉर्न बजाए क्या होते हैं। जब पहले बजाना चाहिए तो पहले, पाछे बजाने से क्या फायदा। चिड़ियों ने खेत चुन ही लिया है, फिर हुंगारी भरने से क्या फायदा। जिंदगी पूरी बीत ही चुकी है, अंत समय अब भगवान का नाम उच्चारण हो ही ना रहा है, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए प्यारे, बड़ी सोचने और समझने की बात है। जीवन में जिस कार्य करने के लिए हम आए हैं उस कार्य को बड़े प्यार से करें। गोविंद भगवान की जय।